प्रणाम देवी और सज्जनों। आज फिर एक नई कथा के साथ आई हूँ। दादी, हमारे जो वो नेबर पुष्पा आंटी गया गए थे ना, तो मुझे वहाँ के विष्णु मंदिर की कहानी जाननी है। वो गयासुर राक्षस की कहानी जाननी है, बताओ ना। वो तुझे कहानी जाननी है? ठीक है, बताओ। कल बताऊंगी, कल। अभी थोड़ा मेरे गर्दन में दर्द हो रहा। मुझे अभी जानना है दादी। नहीं बेटा, मुझे और एक स्टोरी तैयार करने की है। वो होने के बाद कल करेंगे। मैं बाद में आपका वीडियो दूसरे स्टोरी के लिए शूट कर दूंगी। अभी मुझे वो गयासुर राक्षस की स्टोरी जाननी है। सही, तू मेरा वीडियो शूट करेगी? मुझे कुछ नहीं बोलना। की स्टोरी फिर मुझे नहीं बताना। बताऊंगी, मगर फिर तू मेरा वीडियो नहीं शूट करी तो देखा, मेरा वीडियो तो शूट करना जरूर। मेरा एग्जाम चल रहा है लेकिन करती ना। हाँ ठीक है, तेरा एग्जाम होने के बाद मेरे 4 वीडियो शूट करके देना। करती ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो गाइस, मैंने आपको वादा करा है चैनल पे, मैं 4 वीडियो शूट करूंगी दादी के। ठीक है, ठीक है। मुझे गयासुर राक्षस की स्टोरी बता। अच्छा, बताती हूँ, बैठ थोड़ा। 5 मिनट तो दे मुझे। एकदम सुना बोले तो उसमें 2-3 स्टोरीज आते हैं। गयासुर राक्षस की है, मंदिर की कथा है, और वहां पर सीता ने दशरथ जी का पिंडदान भी दिया था। मुझे थोड़ा पिंडदान क्या होता है? आदमी मरने के बाद उसको जलाते हैं ना। वो जला देने के बाद जो रक्षा, हम वो हड्डी, जले सो हड्डी और वो राख रही थी ना, वो सब जमा करके एक नदी में बहाते हैं और नदी के ऊपर बैठकर उसका श्राद्ध करते हैं। तो गया एक मोस्ट श्राद्ध का एक बहुत बड़ा, भारतवर्ष में गया श्राद्ध का एक बड़ा ठिकान है। और वहां पर जो श्राद्ध करते हैं तो वो इंसान को घुटनों तक मोक्ष मिलता है गया में करने के बाद। फिर हाँ, घुटनों तक मोक्ष मिलता है। वो तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, तू जब बड़ी होगी तब तेरे को समझ में आएगा। उसके बाद प्रयाग में जब करते हैं ना, तो कमर तक, छाती तक मोक्ष पाता है। और हरिद्वार में जब हम हमारे मरे सो लोगों का पिंडदान करते हैं ना, तो सिर तक, फुल यहाँ तक होके उसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष बोले तो वो फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं पड़ता। वो आत्मा जन्म मरण के फेरे में नहीं पड़ता। ठीक है, तेरे को। तो सज्जनों, मेरी पोत्री, उसका नाम शर्वरी है, जो विष्णु के नाम पर रखा गया है। अरे कैसा कोइंसिडेंस है! वहां पर भी विष्णु की ही मैं स्टोरी बता रही हूँ और उसका नाम भी शर्वरी है। और उसको प्यार से हम गिन्नी बोलते हैं। उसको स्टोरी बताने के लिए मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ा। उसमें मेरा आधा पौन घंटा गया। तो कल उसका एग्जाम है, इसलिए वो चली गई। तो ये शूट तो मैं ही करूंगी, बाद में उसको स्टोरी सुनाऊंगी। तो सज्जनों, आज हम सुनेंगे विष्णुपाद मंदिर की दिव्य कथा, गयासुर के तप की कथा। माता सीता ने दशरथ राजा को मोक्ष दिलाने के लिए किया हुआ पवित्र कर्म। तो सज्जनों, आज हम सुनने जा रहे हैं विष्णु भगवान के चरण चिन्ह, गयासुर दैत्य के तप और माता सीता का दशरथ राजा को मोक्ष दिलाने के लिए किया हुआ पावन कर्म। ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि पितृभक्ति और धर्म का पावन प्रतीक है। उसके मन में भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति थी और वो कठोर तप करता, और वो जितना कठोर तप करता उतना ही अधिक उसका तेज बढ़ता जा रहा था। उसका तप इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि और चंद्र भी चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि गयासुर का तप तीनों लोगों को प्रभावित कर रहा है, अब आप ही इसका कुछ तो समाधान कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि गयासुर तपस्वी है, कोई दुष्ट नहीं है, मैं स्वयं उसका तप पूर्ण करने जाता हूँ। भगवान विष्णु गयासुर के सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुमने बहुत तप किया, तुम्हारा तप सफल हो गया, और तुम्हें कोई वरदान चाहिए? गयासुर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर धर्म का केंद्र बन जाए। जहाँ जहाँ मेरा शरीर रहे वहां पर पितरों को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उन्हें हंसकर वरदान दे दिया। गयासुर जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसको छू कर पवित्र होने लगे। और ये बात
आजू बाजू में फैल गई कि गयासुर को छूने से मोक्ष मिल रहा है, तो सभी लोग उसको छूने के लिए आने लगे। उसमें पापी पुण्यवान सभी लोग थे, सभी को मोक्ष चाहिए था और उसको छू कर सबको आसानी से मोक्ष मिल रहा था। ऐसा करने से पृथ्वी, स्वर्ग और नरक खाली पड़ गए। देवतागण चिंता में पड़ गए। फिर वो भगवान विष्णु के सामने गए और उन्होंने उनसे फिर प्रार्थना की कि देखिए सृष्टि के सब लोग खत्म हो रहे हैं, इसको आप ही बचा सकते हैं। भगवान विष्णु गयासुर के पास गए और बड़ी ही प्रेम से कहा, गयासुर तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, पर संसार के लिए तुम्हारा एक कार्य आवश्यक है। तुम पृथ्वी पर एक पवित्र जगह पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे सीने पर एक पांव रखूंगा। जब तक मेरा पदचिन्ह तुम्हारे सीने पर रहेगा, लोग आकर तुम्हें छूकर अपने पाप से मुक्ति पाएंगे और पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। और वो पृथ्वी पर लेट गया। उसका शरीर कोसों तक फैला, मगर उसकी छाती पर जहाँ विष्णु ने अपने पग चिन्ह लगाए थे, वहाँ पर ही आज का गया शहर है। और कहा, हे गयासुर, तुम स्थिर रहो और तुम्हारा शरीर ही पितरों के लिए मोक्ष का द्वार बन जाएगा। विष्णु के चरण का चिन्ह आज भी गया में स्थित है। उसे ही विष्णुपाद मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर पिंडदान का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर माना जाता है। निकट बहती पवित्र फाल्गुनी नदी, कहते हैं इस नदी के किनारे से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। द्वारा गया को वरदान देने के बाद पहली बार ऋषियों और देवताओं ने यहाँ पिंडदान किया। इसे एक क्षेत्र पितरों की मुक्ति स्थली माना गया है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से हमारे पितरों को घुटनों तक मुक्ति मिलती है। समय बीतता गया और फिर आया वो रामायण का पावन प्रसंग। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण कई तीर्थों के दर्शन करते हुए गया पहुंचे। उस समय महाराज दशरथ का देहांत हुआ था और वो पितृलोक में मुक्ति पाना चाहते थे। फाल्गुन नदी के तट पर अचानक महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने श्री राम से कहा, वत्स राम, तुम्हारे वनवास के कारण मैं अपने पुत्रों के हाथों श्राद्ध प्राप्त नहीं कर सका। आत्मा अपूर्ण है और मुझे मोक्ष चाहिए। तब राम व्याकुल हुए और बोले, श्री वनवास के नियमों के कारण मैं अभी श्राद्ध नहीं कर सकता। तभी माता सीता ने कदम आगे बढ़ाए। उनके आंखों में श्रद्धा और आंसू थे और बोली, राजा दशरथ, आप मेरे पिता समान है। जब पुत्र आपको पिंडदान नहीं कर सकता तो पुत्र वधू का कर्तव्य है कि वो आपको पिंडदान करे। आज मैं आपके लिए पिंडदान करूंगी। ये शब्द सुनकर भूमाता, पितृलोक, देवता सभी प्रसन्न हो गए। सीता ने फाल्गुन नदी से रेत उठाई, उसमें तिल, कुश और जल मिलाया और पूरे विधि विधान से पिंडदान किया। सीता के हाथों किया गया पिंडदान पितरों को पूर्ण मोक्ष देगा। श्री राम के आंखें नम हो गई और उन्होंने सीता माता के चरण छूते हुए कहा कि आज तुम्हारे कारण हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। सीता माता के द्वारा गया में किया गया पिंडदान श्रेष्ठ और दिव्य माना गया। विष्णुपाद मंदिर, फाल्गुन नदी और माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान, सबने मिलाकर गया को बनाया पितरों के मोक्ष का सबसे पवित्र स्थान। तभी आकाश से दिव्य आवाज आई, सीते, तुम्हारे पवित्र हाथों से किया गया पिंडदान मुझे मोक्ष प्रदान कर रहा है। इस तरह गयासुर का तप, भगवान विष्णु का वरदान। कैसे लगी शर्वरी के डिमांड के ऊपर तैयार की गई ये कथा। इतना कहकर वो चली गई स्टडी करने के लिए। उसका कल एग्जाम है। अब ये कथा उसको मैं शाम में सुनाऊंगी। अभी वो नीचे आई है, देखती हूँ मैं आती क्या क्या करती। हाँ गिन्नी, तू चली गई मगर मुझे देर हो रही थी। मैंने वो कहानी पूरी तैयार कर ली और मेरा वीडियो शूटिंग हो गया। क्या मेरा वीडियो शूटिंग हो गया। हाँ, तो तुझे कहानी रात को सोते सो टाइम सुनाऊंगी, चलेगा ना? चलेगा। हाँ ओ रात को सोते सो टाइम सुनाऊंगी तुझे कहानी। अरे अरे तनिषा, ये मेरा बड़ा पोतरा है। सबसे बड़ा है बड़े बेटे का। ये छोटे बेटे की बेटी, उसका छोटा बेटा। नमस्कार मित्रों। थैंक यू।
तो सज्जनों, कैसी लगी आज की मेरी यह नई कोशिश। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय विष्णु भगवान कह के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।